क्या हो अगर बाजार को मात देने का एक तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बेंजामिन ग्राहम से, वो जीनियस जिन्होंने वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज को सिखाया कि बाजार के शोर से ऊपर उठकर किसी कंपनी की असली कीमत कैसे देखी जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें सीधा वैल्यू इन्वेस्टिंग के दिल में ले जाता है। आखिर कोई निवेशक एक टेक जायंट को गले क्यों लगाता है और दूसरे को दूर रखता है, जबकि दोनों ही अपने आप में जबरदस्त कामयाब कंपनियां थीं? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसके लिए हमें 3 सुरागों को फॉलो करना होगा। बफेट के मेंटर, वो फिलॉसफी जो उनके फैसलों को चलाती है, और एक ऐसा काल्पनिक किरदार जो बाजार की पूरी कहानी कह देता है। आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं ग्राहम की सबसे मशहूर रचना से, मिस्टर मार्केट। देखिए, ये कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। जरा सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो हर रोज आपके ऑफिस आता है। सोमवार को वो बहुत खुश है और आपके बिजनेस में अपने हिस्से के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन शुक्रवार आते आते वो एकदम घबराया हुआ है और आधी कीमत पर अपना हिस्सा बेचने की मिन्नतें कर रहा है, जबकि बिजनेस में कुछ भी नहीं बदला है। ग्राहम कहते हैं, शेयर मार्केट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, पूरी तरह से इमोशनल और तर्कहीन। और यहीं पर असली राज छिपा है। मिस्टर मार्केट को अपना बॉस नहीं बनाना है। एक समझदार निवेशक उसके मूड स्विंग्स का शिकार नहीं होता, बल्कि उसका फायदा उठाता है। जब वो डरा हुआ हो तो खरीदो, और जब वो लालची हो तो बेचो। सिंपल। तो मिस्टर मार्केट के इस पागलपन से निपटने के लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक डिसिप्लिन और रैशनल तरीका बनाया। उन्होंने इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी के बीच एक साफ लकीर खींच के एक क्रांति ला दी। ग्राहम ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया। निवेश एक घर खरीदने जैसा है। आप नींव चेक करते हैं, आस पड़ोस देखते हैं और लंबे समय तक रखने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ सट्टेबाजी एक कैसीनो में जुआ खेलने जैसी है। आप बस उम्मीद कर रहे हैं कि किस्मत साथ दे जाए, बिना किसी असली एनालिसिस के। तो सवाल ये है कि कोई मिस्टर मार्केट के इमोशन से कैसे बचे और एक असली निवेशक की तरह कैसे काम करे। इसके लिए ग्राहम ने हमें 2 बहुत ही शक्तिशाली टूल दिए। पहला टूल है इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बस ये पता लगाना है कि किसी बिजनेस की असल कीमत क्या है, चाहे उसका स्टॉक प्राइस कुछ भी कह रहा हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं। आप सिर्फ स्टिकर पर लिखी कीमत नहीं देखते हैं ना, आप इंजन चेक करते हैं, माइलेज देखते हैं और पता लगाते हैं कि कार की असली कीमत क्या होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू बिजनेस के लिए ठीक यही काम करती है। ये स्टॉक प्राइस के शोर को हटाकर ये देखती है कि हुड के नीचे असल में क्या है। लेकिन यहीं पर ग्राहम की असली समझदारी दिखती है। उन्होंने खुद चेतावनी दी कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक अंदाजा है, एक गाइडलाइन। भविष्य का किसी को नहीं पता, और बस यहीं पर उनका दूसरा टूल सबसे जरूरी हो जाता है। ये ग्राहम की फिलॉसफी का दिल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बफर है, वो कुशन है जो एक निवेशक को अपनी ही गलतियों और बाजार की बुरी किस्मत से बचाता है। ये बिल्कुल सेल में शॉपिंग करने जैसा है। अगर आपको पता है कि किसी चीज की कीमत 100 रुपए है, तो आप उसे 90 रुपए में खरीदकर खुश नहीं होंगे। आप एक बड़ी छूट चाहेंगे, शायद 40 या 50% की। यही छूट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये आपको गलत फैसलों और बुरे वक्त से बचाता है। वॉरेन बफेट की यह मिसाल इसे एकदम साफ कर देती है। मतलब निवेश में एक सेफ्टी नेट बनाकर चलना, ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो भी कोई बड़ा नुकसान ना हो। चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि ग्राहम के इन सिद्धांतों ने एप्पल, वॉलमार्ट और अमेजन को लेकर बफेट के फैसलों को कैसे शेक दिया। 2017 के नंबर्स को देखते हैं। जरा पीई रेशियो पे नजर डालिए। ये बताता है कि निवेशक कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। एप्पल का पीई लगभग 17 था, जो ठीक ठाक था। वॉलमार्ट का 32 से ऊपर, और अमेजन हैरान करने वाला 190। मतलब निवेशक भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ पर दांव लगा रहे थे। लेकिन असली कहानी तो प्रॉफिट मार्जिन में छुपी है। जरा इस चार्ट को देखिए। एप्पल अपनी हर सेल का 21% से ज्यादा हिस्सा मुनाफे के तौर पर रख रहा था, और अमेजॉन और वॉलमार्ट वो 2% से भी कम पर थे। ये बिजनेस की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो हुआ क्या? बफेट ने सीधी सीधी ग्राहम की किताब फॉलो की। उन्हें एप्पल में एक शानदार मुनाफा कमाने वाली कंपनी मिली, जो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं थी। वहां एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी था,
वहीं अमेज़न एक बेहतरीन कंपनी होने के बावजूद इतनी ऊंची कीमत पर थी कि वहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मतलब कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था। ग्रैहम के आइडियाज 75 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, पर आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये है साइकोलॉजी के बारे में। आज मॉडर्न साइंस ने ये साबित कर दिया है जो ग्राहम तब से जानते थे, कि निवेशक के तौर पर हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें नुकसान से नफरत है, हम भीड़ के पीछे भागते हैं और हमें लगता है कि हम भविष्य बता सकते हैं। यही वो इमोशंस हैं जो मिस्टर मार्केट के पागलपन को हवा देते हैं। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे ग्राहम का फ्रेमवर्क इन सारे मानसिक झुकावों का सीधा सीधा तोड़ है। जब हर कोई कीमत को लेकर घबरा रहा हो तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करते हैं। जब हर कोई बस हाइप के पीछे भाग रहा हो तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करते हैं। ये एक इमोशनल रिएक्शन सिस्टम नहीं, बल्कि एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है। कामयाब निवेश का लेना देना आईक्यू से कम और स्वभाव से ज्यादा है। ग्राहम का फ्रेमवर्क एक ढाल की तरह है जो हमें हमारे ही इमोशनल आवेगों से बचाने के लिए बनाया गया है। ग्राहम ने अपनी सबसे जरूरी किताब का एक पूरा चैप्टर सिर्फ इसी एक आइडिया को दिया। ये कोई साइड नोट नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव थी। यही वो एक विचार है जो बाकी सब कुछ को एक साथ जोड़ता है। तो अंत में मिस्टर मार्केट तो हमेशा दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा, अपने इमोशनल सौदे पेश करता रहेगा। बेंजामिन ग्राहम का सबक हमें बस ये याद दिलाता है कि हमारे पास उसे नज़रअंदाज करने की, तर्क से सोचने की और सिर्फ तभी एक्शन लेने की ताकत है जब मौका सच में हमारे हक में हो।